तत परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवत ससासः तथा सूत्याम विजात कोविदा समादिशन विप्रमहद गुणस्तथा। परीक्षित जी महाराज धर्म के सहित प्रजा का पालन करते हैं। दिग्विजय के समय एक गाय और एक बैल को बात करते देखा। अच्छा पहले प्यार से बोलो राधे राधे। ऐसा तो आनंद ना आया। अभी लामनी को टाइम तो है ना, 1 महीना बाद भले आवे, सरसों पकी आवेंगी तब। और एकादशी आज हतना है जो आप भूखे आए हो। ये देवता भले ही फलार में केला और अमरूद में बैठे हो। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग 4 रोटी से कम खा के आए हो वो हाथ उठा दें। बस 3 4 तो बाकी सब 4 के ऊपर खाए गए हैं। लग तो ऐसा रहा हो कि जैसे वो हमारे ओझा जी शाम को कह रहे थे कि वो जब तक मिर्ची ना हो ढंग से तब तक क्या है सब्जी का आनंद। ये तो तुम जैसे ही लपटा करके रख दियो। तो सब जब 6 8 8 खाए के आए हो तो तुम पे राधे राधे ना बोली जा रही। अबाल भजन में गाय रे ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में। और आगे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बस चुल्लू भर पानी में। तो और सब तो आए तो 8 8 रोटी खाए के। कल से जो पास ही आवेंगे सब। ये तो ऐसे ही विनोद में बातें कर रहे हैं। आप लोगों का सबका बड़ा ही स्नेह है। शरीर चलाने के लिए भोजन भी पर्याप्त होना चाहिए, ऐसा नियम है। दोपहर का भोजन खूब चक्क करना चाहिए, शाम को हल्का लेना चाहिए, क्योंकि शाम का भोजन ज्यादा ओवर करने से शरीर में नुकसान होता है। दिन का भोजन चाहे इतना कर लो पच जाता है, परंतु भोजन के साथ साथ भजन जरूरी है। बोलो राधे 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 राधे। खाते पीते हर स्थिति में प्रभु की याद बनी रहे। एक गाय और एक बैल की वार्ता सुनी। ये गाय कोई और नहीं साक्षात पृथ्वी माँ है, बैल कोई और नहीं साक्षात धर्म है। बैल रूपी धर्म महाराज कहते हैं देवी आप उदास क्यों हो। गौ माता कहती हैं कलयुग में आपको बड़ा ही प्रताड़ित किया गया है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं साहब। विद्यादान तपसत्यम धर्मस्य पदानि च। विद्या दान तप और सत्य, ये 4 चरण होते हैं सतयुग में। लेकिन कलयुग में तो एक ही रह जाता है। अब आप एक चरण पे खड़े हो, उसको भी कलयुग तोड़ने के लिए उतारू है। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। आपकी अवनति ही मेरे दुख का कारण है, आपका उत्थान ही मेरी प्रसन्नता का कारण है। ये बात सुन रहे थे परीक्षित जी आ गए। बोले महाराज आपकी ये दशा किसने की है। बोले किसका नाम ले।
हो सकता है हमारा प्रारब्ध ही ऐसा रहा होगा। तब तक एक काला काला पुरुष आया, राज चिन्ह धारण करने वाला, हाथ में तलवार है, एक पैर पे खड़े हुए इस बैल के इस पैर को भी तोड़ना चाहता है। परीक्षित जी ने तुरंत अपने शस्त्रों को संभाला और कहा, मैं तेरा वध कर दूंगा। यह पुरुष परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं तुम्हारी शरण में हूं। परीक्षित जी ने कहा, अब तुम शरण में आ गए हो तो मारेंगे नहीं। नते गुण केशय सुधरण, तुम गुणाकेश अर्जुन के पौत्र की शरण में हो, मारेंगे तो नहीं, पर मेरे राज्य को छोड़ करके निकल जाओ। बोले कहां जाएं? जहां देखते हैं वहां आपका राज्य है। तो 4 जगह प्रदान की परीक्षित ने। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मस्य चतुर्विध, जुआ खेला जाए वहां तुम रहो। जुआ में कपट के रूप में कलयुग रहता है। पानम सुरापानम, जहां मद्यपान मदिरा पी जाती हो वहां तुम रहो। सुरापान में मद के रूप में रहता है, नशे के रूप में कलयुग। जहां वैश्याचार हो वहां तुम रहो। यहां काम के रूप में रहता है। जहां हिंसा होती हो, हिंसा में क्रोध वैर के रूप में, निर्दयता के रूप में कलयुग का वास है। कलयुग ने देखा ये तो दुर्गुण राजा में है ही नहीं, क्या करें? बोले और कुछ दे दो। तो जाने क्या मन में विचार आया, बोले जाओ सुवर्ण में तुम्हारा वास होगा। सुवर्ण में रजोगुण के रूप में कलयुग रहता है। इसका मायने क्या है? जिसके पास धन ज्यादा हो उसको संभल के रहना चाहिए, नहीं सबसे ज्यादा कलयुग धनवान के सिर पे ही बैठता है। बोलो राधे राधे। लिखा है भागवत में, सुवर्ण में कलयुग का वास है। इसलिए शास्त्र कहते हैं हमारे द्वारा कमाई हुई जितनी भी संपदा है उसमें से दशांश धर्म में खर्च करना चाहिए। जिनकी कमाई में से धर्म कार्य होते रहते हैं उनके धन में विकृति नहीं आती। नहीं तो ये संपदा तो चलती फिरती रहती है, स्थिर किसी के पास नहीं रहती। इसलिए हमेशा ये प्रयास करना चाहिए, यदि ठाकुर जी ने दिया है, कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हो, कोई मंदिर मिला, वहां पर कुछ दान करके आओ। मंदिर में जाओगे दान करोगे तो वहां संत सेवा होगी, ब्राह्मण भोजन होगा, मंदिर निर्माण होगा। कहीं भी कथा में जा रहे हो तो वहां भी कुछ दान करके आओ। सामाजिक व्यवस्था में भी दान करना चाहिए। 5 जगह धन का विभाजन होता है, धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च। धर्माय, धर्म में लगाओ, यश में अपनी प्रशंसा प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी लगाओ, अपने धन को पुनः और बढ़ाने के लिए उसमें भी लगाओ। अर्थाय, और 2 इससे अपने लिए रखो, कामाय। दो इससे अपने लिए क्यों बताए? बोले देखो कई लोगों को आपने देखा होगा कमाते खूब हैं लेकिन स्वयं भटी धोती पे रहेंगे। बोलो राधे राधे। अच्छे अच्छे करोड़पतियों को देखो साहब, साबुन तो वही 2 रुपए वाला ही लगाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वो सोच रहे हैं कि हमारी 7 पुश्तें खाएंगी इसमें बैठ करके, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। एक ही देवता ऐसा निकल आएगा कि सबको बराबर कर देता है। सभी लोग कहते हैं, गांव के लोग भी कहते हैं, सभी लोग, हमने कई लोगों के मुंह से सुना है इस बात को, सब जानते हैं
कहते हैं पूत सपूत का धन संचय, पूत सपूत को का धन संचय। कहते जरूर है पर मानते नहीं है। बोलो राधे राधे। कहने से काम नहीं चलेगा, जीवन में उतारने से काम चलेगा। कामाय, जब ठाकुर जी ने खूब दिया तो चक्क खाओ भी, चक्क पहनो भी। कामाय, अपने लिए भी यूज करो। धन की तो तीन ही गति है। पहली गति है दान, दूसरी है भोग और तीसरी तो सब जानते ही हैं। बोलो जय सिया राम। नाश, यो न ददाती न भुंक्तेति तस्य विनश्यति। जो न किसी को देता है न खुद खा पाता है, उसका तो नष्ट हो जाता है। कामाय, अपने लिए भी खर्च करो। ऐसा नहीं कि किसी कथा में सुने आए कि अपने लिए खर्च करो तो अपने घर वालों को लिए खर्च मत करो। बिल्कुल स्वजनाय च, एक हिस्सा अपने परिवार की व्यवस्था में भी लगाओ। बच्चों की भी इच्छाएं हैं, पत्नी की भी इच्छा है, माँ बाप की भी इच्छाएं हैं। कई माँ बाप बेचारे बूढ़े, भाई इच्छा तो थी कि तीर्थ यात्रा कर आए, पर जितनी भी जमीन जायदाद थी, बेटा एक था, बेटा के नाम कर दी। अब तो वो कहता है क्या करोगे जाकर के, फालतू पैसा खर्च होगा। ऐसी स्थिति आवे उससे पहले जब तक हाथ में है तब तक कर लो, बाद में कुछ हिलना पड़ने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम।